तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का ये दोनों का तालमेल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इन दोनों का तालमेल यदि सही नहीं रहेगा तो हमें लगभग ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट जो है या फिर एरर को हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर जो है ऐसे में तो ये चैप्टर ये बोर्ड ओरिएंटेड भी है और ये कंपटीशन ओरिएंटेड भी है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जो हमारे जो बेसिक जो फाउंडेशन जो होता है बच्चों का, जैसे 6 to 10th 11th 12th जो है उसमें भी बोर्ड में ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा इस टॉपिक पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। आप लोग जो भी नियम सीखे होंगे उसको भूल जाइए, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी कि सबसे पहला कंसेप्ट यह है कि जब भी यदि नाउन में एस या एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। नाउन में यदि एस या एस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है, वहीं वर्ब में यदि एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो होंगे जैसे कि अभी भी बच्चे जो होंगे देखते होंगे जैसे गोज को, तो गोज को लोग दिमाग लगाते होंगे, लोग बच्चे क्या कहते होंगे इसको कि सर ये प्लूरल है, बट बाबू ये सिंगुलर है। ये क्या है? ये सिंगुलर है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हमारा सिखाने का मकसद यही है। पहला रूल यह है कि यदि नाउन में यदि एस एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है, वहीं यदि वर्ब में एस एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखें काऊ, यहाँ पे हम लोग एस लगा दिए काऊ, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। बॉय में एस लगा दिए तो ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। बेंच में अपना ईएस लगा दिए तो क्या होगा? ये प्लूरल हो गया। यानी कि नाउन में यदि एस एस ऐड होता है, एस या ईएस ऐड होता है तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है। वहीं वर्ब में क्या है? उल्टा है। यदि गो में ईएस यदि हम लोग ऐड करते, अभी ये प्लूरल है, लेकिन बट जैसे ही इसमें ईएस ऐड हुआ तो ये क्या हो गया? ये सिंगुलर हुआ। फिर उस तरह डज जो है हमारा ये भी क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। और इट, इसमें एस लगा दी तो ये भी क्या मेरा बन गया? सिंगुलर बन गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था कि यदि वर्ब में एस एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है और नाउन में एस एस लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है। आइए हम लोग 2 नंबर सीखते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्या कह रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। हम पहले ही बोले हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो तालमेल जो है बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रामर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे जैसे कि द बॉय जो है ये कैसा सब्जेक्ट है? वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हमारा वर्ब जो आएगा वो कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। और हम लोग यहाँ बताए हैं कि वर्ब यदि इसमें ईएस लग जाता है तो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा रीड जो लगा हुआ है ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, फिर यहाँ पे द काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पे जो हमारा द काउ जो है ये भी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो वर्ब जो है ये भी क्या है? सिंगुलर है। क्योंकि हमने ये भी बताया नहीं, क्योंकि वर्ब में यदि एस एस लग जाता है तो क्या बन जाता है? वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट पे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पर स्पष्ट मेरा कंसेप्ट लिखा हुआ है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये क्या है? प्लूरल है। ठीक है, द बॉयज क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रयोग किसका किए? रीड का किए। वहीं पे काउज जो है ये हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब कैसा है? तो प्लूरल है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, लेकिन आप लोग के मन में ये हमेशा कंफ्यूजन होगा। अभी तक तो आपने ये चीज सीख लिया, लेकिन जैसे कि मान लीजिए यदि आपसे पूछा जाएगा आई, इट या इट्स होगा, तो अभी तक तो आप लोग जो नियम सीखे हैं बोल दीजिएगा सर सिंगुलर है, आई तो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा दीजिएगा? इट्स लगा दीजिएगा। लेकिन बाबू यह थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है? थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। यहाँ पे इट्स ना होगा, यहाँ पे इट होगा। यानी कि आई जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, आई जो होता है सिंगुलर होता है, परंतु इसके साथ जो प्लूरल नंबर वाला वर्ब आता है इसके साथ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख ले आई के साथ यहाँ पे इट होगा। ठीक है, और